कि हे नाथ, आज आपके द्वार पर एक बड़ा ही दीनहीन, बड़ा निर्धन एक ब्राह्मण खड़ा है, जिसका दर्शन हमने पहले कभी द्वारिका में नहीं किया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं शीश पगान, उसके सिर पर कोई पगड़ी नहीं है और उसके तन में न कोई कुर्ता है, कोई दुपट्टा है, कोई उपवस्त्र नहीं है। हाँ, द्वारिकाधीश उसने धोती तो पहनी है, पर उसकी धोती भी जगह जगह से फटी हुई है। हमको लगता है कि शायद रात को धो लेता होगा, फिर सुबह पहन लेता होगा। लगता है वर्षों से इस धोती को पहन रहा है। और महाराज पैरों में जूती का तो कोई ठिकाना नहीं है, नंगे पांव हैं, बड़ा दीनहीन, बड़ा गरीब। आपके ना इन महलों को आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है। हम समझ गए कि इसने कभी जीवन में महल नहीं देखे, पागलों की तरह देख रहा है आपके महलों को, जैसे क्या देख लिया। और प्रभु, उससे भी बड़ी बात कि ऐसा वो गरीब ब्राह्मण आपको अपना मित्र कह रहा है। जो भगवान ने मित्र शब्द सुना, देखो अब तक तो आंखें बंद थीं द्वारिकाधीश की, जैसे ही मित्र शब्द सुना आंखें खुल गईं और बोले नाम बताओ मुझे उसका, नाम बोलो जल्दी। जानते सब हैं पर भक्त की महिमा बढ़ा रहे हैं। कौन आया है, नाम बताओ जल्दी। द्वारपाल बोले प्रभु वो अपना नाम सुदामा बता रहा है। जो सुना सुदामा, द्वारिकाधीश सिंहासन से कूद पड़े, दोनों हाथ फैलाकर सुदामा आ गया, सुदामा आ गया, मेरा सखा आ गया, मेरा सखा आ गया, ऐसा कहकर दौड़ पड़े। द्वार पर आकर सुदामा जी को अंक में भर लिया, गले लगा लिया। देवता फूलों की वर्षा करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोलो सुदामा जी महाराज की, द्वारिकाधीश भगवान की। अंदर लेकर सुदामा जी को दौड़े चले जा रहे। रुक्मणी आदि रानियां, द्वारिका के नौकर चाकर, सबको आश्चर्य हो रहा है। महल में रहने वाले हर व्यक्ति को आश्चर्य हो रहा है कि कौन आ गया। आज तक द्वारिकाधीश को किसी के लिए ऐसे भागते नहीं देखा कभी। कौन आ गया, भाग रहे हैं। ऐसा लगता है मानो निर्धन को धन मिल गया। प्रेम से कहो श्री राधे। निर्धन को क्या मिल गया, धन मिल गया। पर ऐसा लगता है कि निर्धन सुदामा नहीं, मानो निर्धन बांके बिहारी। क्यों? क्योंकि भाग सुदामा नहीं रहा, भाग भगवान रहे। जैसे हम लोग पैसे को देखकर भागते हैं, ठाकुर कहते हैं मैं अपने भक्तों के लिए भागता हूं, मेरा धन मेरे भक्त हैं, मैं अपने चाहने वालों के लिए भागता हूं। दौड़े चले जा रहे, अंदर लेकर गए और किसी दूसरे आसन पर नहीं बिठाया। महाराज करुणा देखिए, जिस राज सिंहासन पर द्वारिकाधीश विराजते हैं, उस ऊंचे राज सिंहासन पर द्वारिका के आज सुदामा जी को भगवान ने बिठा दिया, सबसे ऊपर। और ऐसा भी नहीं कि अपने लिए कोई दूसरा सिंहासन बिछवाया हो, नहीं नहीं भैया, सुदामा जी को राज सिंहासन पर बिठाया और मेरे बांके बिहारी द्वारिकाधीश सुदामा के चरणों में नीचे जाकर बैठ गए हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। पैरों में बैठ गए। ऐसी करुणा। तभी तो कहना पड़ता है भैया, किसी को तख्त देते हैं, किसी को ताज देते हैं, किसी को सोज देते हैं, किसी को साज देते हैं। भला जो तुम चाहो अपना तो मांगना छोड़ दो इनसे, जो इनसे कुछ नहीं चाहता उसे आवाज देते हैं, आवाज देते हैं। सुदामा को आवाज दी, दौड़े चले गए, सुदामा सुदामा सुदामा। हमको तो कभी आवाज नहीं देते भगवान, हमारे लिए तो कभी नहीं दौड़ते। बल्कि कई बार तो ये जरूर हो सकता है हमें मंदिर में आता देख भले भाग जाते हो मंदिर से कि फिर आ गया मांगने। क्योंकि हम लोग तो जब जाते हैं अपना ही रोना रोने जाते हैं। कितने लोगों को तो मैं देखता हूं मंदिर दर्शन करके, हमारे वृंदावन में जाते हैं बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करने। मैं उनको पूछता हूं कि भैया आज आपने बिहारी जी का दर्शन किया? बोले हाँ महाराज जी दर्शन करके आए। मैं पूछता हूं थोड़ा बताना, बिहारी जी ने पोशाक पहनी थी उसका रंग क्या था?
बोले पोशाक का रंग नहीं पता हमको। अच्छा, मुकुट पहना था, उस पर मोरपंख था या नहीं? बोले ये हमको नहीं पता। अरे भैया, माला पहनी थी क्या नहीं बिहारी जी ने? बोले ये सब हमने नहीं देखा। तो फिर तूने दर्शन क्या किया पगले? क्या दर्शन किया तूने? सच तो यह है कि मंदिर में जाकर भगवान को तो देखते ही नहीं है। कई लोग मंदिर में भी आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं। और ऐसा नहीं कि आंख बंद करके कोई पूजा पाठ कर रहे हो, आंख बंद करके यही सोचते रहते हैं कुछ मांगना भूल तो नहीं गए। प्रेम से कहो श्री राधे। यही सब सोचते। एक सच्ची घटना कई बार मैं सुनाता हूं। मैं बांके बिहारी जी के मंदिर में था, सेवा में अंदर, क्योंकि स्वामी हरिदास जी की वंश परंपरा में शरीर आया है, तो हम अंदर सेवा में जाते हैं बिहारी जी की मंदिर में। इन हाथों को वो सौभाग्य प्राप्त है कि बिहारी जी का श्रृंगार करते हैं, सेवा करते हैं अंदर। तो मैं सेवा में था, तो बाहर से कोई दर्शन करने आया मंदिर में, तो वो दर्शनार्थी मिठाई लेके आया। 1 किलो का डिब्बा था, उसमें पेड़े थे, खरीद के लाए। और वो अंदर से उसने भिजवाया कि आप दीजिए। बीच में वहां मंदिर में भंडारी लोग खड़े रहते हैं, भक्त जो भी चढ़ाते हैं बिहारी जी को वो अंदर देते हैं। तो वो डिब्बा 1 किलो का उसने अंदर पकड़ाया, तो हमने उसको हाथ में लिया, बिहारी जी के सामने रखा। बहुत सारे भक्त अपने अपने भाव भी देते हैं बिहारी जी को। कोई पत्र देता है, कोई भगवान को डायरी देता है, क्या क्या भक्त लिखते हैं अपने भाव। तो उसने ऐसा तो कुछ नहीं किया, उसने 1 किलो का डिब्बा दिया पेड़े का, और उसके ऊपर उसने कुछ लिखा हुआ था। अब देखो, लेटर होता तो हम नहीं पढ़ते, जो बिहारी जी को देता है भक्त हम चरणों में रख देते हैं, बिहारी जी जाने भक्त जाने। पर वो ऊपर ही लिखा हुआ था तो नजर पड़ गई, पढ़ना पड़ा। लेटर होता तो खोल के नहीं पढ़ते, पर वो ऊपर ही लिखा हुआ था तो नजर ही पड़ गई। मालूम है क्या लिखा था उस मिठाई के डिब्बे पर? पेड़े के डिब्बे पर लिखा हुआ था ऊपर उस भक्त ने कि कल तक काम हो जाना चाहिए। ये ऊपर ही डिब्बे पर लिखा था, कल तक काम हो जाना चाहिए। मतलब 1 किलो के पेड़े के डिब्बे पर बिहारी जी को खरीद रहा है, कल तक काम हो जाना चाहिए। कितना स्वार्थी है इंसान। अरे भैया, 1 किलो पेड़ा क्या, जो लक्ष्मी का पति है, तू उसको कुछ भी दे दे तो उसके लिए क्या कीमत है। मैं तो कहूंगा भैया, ये पेड़ा मिठाई इन सब से भगवान को मत खरीदो, थोड़ा उनको हृदय से प्यार दे दो तो मेरे प्रभु बिक जाएंगे तुम्हारे लिए। वो बिकने को तैयार बैठे हैं, थोड़ा दिल से प्यार दे दो। हम तो जब जाते हैं केवल स्वार्थ की बात करते हैं, बस अपने मतलब की बात करते हैं। पर सुदामा जी के लिए आज ठाकुर दौड़ रहे, ऊपर सिंहासन पर बिठाकर स्वयं चरणों में बैठे। ये सबके साथ लीला नहीं करते भगवान। चरणों में बैठकर प्रभु कहते हैं कि आज मेरे द्वार पर केवल मेरा मित्र नहीं आया, एक सदाचारी ब्राह्मण आया है, मैं इनके चरण धोऊंगा। और ऐसा कहकर भगवान जल की झारी मंगवाते हैं। जल मंगवाते हैं। जब चरण धोने के लिए चरणों में बैठते हैं तो भगवान देखते हैं कि सुदामा जी के पैरों में जगह जगह कांटे लगे, बेवाइयां फट रही हैं, रक्त की धार बह रही है, रक्त निकल रहा। ठाकुर जी उन छालों को देखकर, उस रक्त की धार को देखकर रो पड़े भगवान। सुदामा जी को कहते हैं, मित्र आपके जीवन में इतना कष्ट कि पहनने को चप्पल भी नहीं, पैरों में छाले पड़ रहे हैं। तो मानो सुदामा कहते हैं कि हे द्वारिकाधीश, ये छाले छाले नहीं, ये भी ऐसा लगता है कि तेरी कृपा है, मैं इनको कष्ट नहीं मानता। कृष्ण ये छाले भी तेरी कृपा है। बोले वो कैसे? बोले क्योंकि जिनके होठों पे हंसी पांव में छाले होंगे, जिनके होठों पे हंसी पांव में छाले होंगे, हाँ वही लोग तेरे चाहने वाले होंगे प्यारे, वही लोग तेरे चाहने वाले। कृष्ण ये छाले तो तेरे प्रेम की पहचान है।
रास्ते में ये छाले मिले। हाँ, कहाँ तो तू मेरे इतना निकट था, पर इन छालों ने मुझे बताया कि तू कितना दूर हो गया मुझसे। ये छाले रास्ते में मिले हैं कृष्ण, कि रस्ते भर रो रो कर हमसे पूछा पाँव के छालों ने, रस्ते भर रो रो कर हमसे पूछा पाँव के छालों ने, कि बसती कितनी दूर बसा ली, बसती कितनी दूर बसा ली, दिल में बसने वालों ने, रस्ते भर रो रो कर हमसे पूछा पाँव के छालों ने। एक ही मित्र बनाया था हमने, ओ जिसका नाम कन्हैया था। एक ही मित्र बनाया था हमने, ओ जिसका नाम कन्हैया था। बचपन में जो बिछड़ा मुझसे, बचपन में जो बिछड़ा मुझसे, तो आज मिला वो सालों में, रस्ते भर रो रो कर हमसे पूछा पाँव के छालों ने, कि बसती कितनी दूर बसा ली, बसती कितनी दूर बसा ली, ओ दिल में बसने वालों ने, रस्ते भर रो रो कर हमसे। तो सुदामा कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, हे मेरे प्यारे, ये छाले तो तेरी कृपा है, ये तेरे प्रेम की सौगात है। बांके बिहारी भी सुदामा जी के इस भाव को सुनकर रो पड़े। प्रभु बोले कि मित्र, आपके जीवन में इतनी गरीबी, अरे पहले क्यों नहीं आ गए? नरोत्तम जी कहते हैं, ठाकुर रो पड़े कि ऐसे बेहाल बेबाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए तैन किते दिन खोए। और देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आज उस झाड़ी में भरे हुए जल से तो प्रभु ने हाथ भी नहीं लगाया, अपने आंसुओं के जल से सुदामा जी के चरण बांके बिहारी ने धो दिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। कुल मिलाकर सुदामा जी को कहना पड़ा कि कृष्ण, मैं तो ये सोचकर आया था कि तुम मिलोगे भी या नहीं, मैं तो ये सोचकर आया था कि तुम्हारा दर्शन भी होगा या नहीं, परंतु हे श्याम सुंदर, हे द्वारिकाधीश, अरे मिलना तो एक पीछे की बात हो गई है, तुमने तो मुझे सिंहासन पर बिठाकर द्वारिका का राजा ही बना दिया। तेरे जैसा कृपा बरसाने वाला कौन हो सकता है? तुमने तो राजा ही बना दिया मुझे द्वारिका का। इतने दयालु, कमाल हो गया। और भगवान ने वो 4 मुट्ठी चावल की पोटली थी ना, वो भी प्रभु ने ली
और भागवत में लिखा है कि भगवान ने उसमें से एक मुट्ठी चावल खाए भी, भोग भी लगाए, और वो थोड़े से चावल खाकर अनंत अनंत संपत्ति श्री सुदामा जी को भगवान ने दे दी। और कमाल की बात है कि देने के बाद बताया भी नहीं। ध्यान से सुनना, नौकर चाकर भेजकर सुदामा जी के गांव में सारी व्यवस्था कर दी, पर सुदामा को बताया नहीं कि मैंने सब भेज दिया। क्योंकि मेरे बांके बिहारी हम लोगों जैसे थोड़ी हैं, हम तो बहुत थोड़ा सा देते हैं, और थोड़ा सा भी दे दें तो जीवन भर गाते हैं। किसी को 100 रुपए भी दिए होंगे ना, वो जब जब मिलेगा याद दिला देंगे, देख भूलना नहीं हमने 100 रुपए दिए थे तुझे, जब भी मिलेगा याद दिला देंगे। हम लोगों की आदत है कि देते थोड़ा है गाते ज्यादा हैं, पर मेरे द्वारिकाधीश की आदत है भैया देते अनंत हैं पर गाते कभी नहीं है। भगवान देने वाला वही है पर गाता कभी नहीं। और दूसरी बात ये भी याद रखना, हम लोगों में और भगवान में ये अंतर है कि हम लोग देकर तो कभी नहीं भूलते पर लेकर भूल जाते हैं, और मेरे ठाकुर की आदत है कि मेरे ठाकुर कभी लेकर नहीं भूलते। तुम थोड़ा भी दोगे ना, मेरे प्रभु अनंत अनंत गुना लौटाएंगे, वो भूलते नहीं। हम लोग तुम्हारे लेते ही भूल जाते तुरंत, और देकर नहीं भूलते। एक आदमी ने ना किसी से उधार लिया, अब जिससे उधार लिया था वो रोज दरवाजे पर आ जाता मांगने की भाई कब लौटा रहे, कहता कल आना। वो रोज आके खड़ा हो जाता, अरे कब दे रहा है मेरे पैसे, बोले कल आना। रोज कल 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 करता। एक दिन वो बोला गुस्से में आकर कि तू मुझे रोज कहता है कल आना कल आना, अरे तू एक टाइम बता ना मैं कब आया करूं, मैं उसी टाइम आऊंगा मांगने, रोज मुझे टालता है, तो मुझे सही टाइम बता कब मांगने आऊं। तो बोला देख तू कभी सही टाइम पर नहीं आता मांगने। बोले सही टाइम कौन सा, बोले जब मैं घर पर ना हूं। प्रेम से कहो श्री राधे। देकर तुरंत भूल जाते हैं, शक्ल नहीं पहचानते लोग। और महाराज मेरे बांके बिहारी कभी भूलते नहीं। तुमने एक फूल भी चढ़ाया होगा प्यार से तो प्रभु न जाने क्या लुटा देंगे। आज सुदामा को अनंत अनंत दिया और बताया भी नहीं कि देख मैं तेरे गांव में भेज रहा हूं। ऐसा दयालु सुदामा जी जब लौटे हैं अपने गांव, बस ये कथा थोड़ी सी और सुनो फिर होली उत्सव मनाएंगे थोड़ी देर में। जब सुदामा जी अपने गांव लौटे तो उनके गांव का तो पूरा नक्शा पलट गया महाराज। जहां पर सुदामा जी की टूटी फूटी झोंपड़ी थी ना, वहां विशाल महल खड़ा है। लोगों को आकर पूछा कि भैया ये कौन सा नगर है, यहां तो मेरा गांव होता था, ये महल कहां से आ गए, कौन सा नगर। तो लोगों ने बताया कि ब्राह्मण देवता इस नगर का नाम है पोरबंदर। पोरबंदर का प्राचीन नाम सुदामा नगर भी है। प्रेम से कहो श्री राधे। आपके गुजरात में ही है ना पोरबंदर, सागर का किनारा, वहां मंदिर है आज भी सुदामा जी का। उसी का प्राचीन नाम था सुदामा नगर। पोरबंदर तो बाद में नाम पड़ा। सुदामा बोले कि ये मेरे नाम का नगर भी बस गया। अच्छा द्वारिकाधीश से मिलने गया, गांव समाप्त हो गया, नगर बस गया। अच्छा भैया, वहां पहुंचे जहां झोंपड़ी थी, झोंपड़ी तो मिली नहीं, बहुत बड़ा महल खड़ा है। अब तो सुदामा जी पेड़ के नीचे बैठ गए और जोर जोर से रोने लगे। न तो झोंपड़ी दिखाई देती, न सुशीला नजर आती, तो जोर जोर से रोने लगे और बोले अच्छा द्वारिकाधीश से मिलने गया, मेरी मढ़ैया की मढ़ैया गई और लुगैया की लुगैया गई। ये थोड़ा ब्रज भाषा का आनंद है, यानी झोंपड़ी भी गई और पत्नी भी। न बच्चे मिलते न पत्नी मिलती, रोवे सो रोवे। सुशीला अंदर महल में है। सुशीला जी ने देख लिया तो नौकरों को भेजा कि यही तुम्हारे मालिक हैं, बुला कर लाओ जल्दी अंदर, ये तुम्हारे स्वामी हैं। नौकर भागे भागे आए। सुदामा जी रो रहे थे। नौकर बोले महाराज रोइए मत, अंदर चलिए। बोले अंदर कहां? बोले आपको महारानी बुला रही। सुदामा बोले ये कौन सी नई मुसीबत आई, अपनी तो मिल नहीं रही, दूसरी महारानी कहां से आ गई। और रोने लगे, क्या कर दिया मैंने ऐसा जो महारानी बुला रही। डरते डरते अंदर गए। सुशीला खड़ी हैं। अब वही सुशीला जो 2 साड़ी में जीवन काट रही थी, आज तो सोने चांदी से सजी खड़ी हैं, हीरों के हार पहन रखे।
अद्भुत शोभा है, लक्ष्मी जैसा रूप। सुदामा जी की तो आंखें एकदम जगमगा गई, पहचान ही नहीं पाए सुशीला। ये तो जाते ही देखते ही सीधे चरणों में गिर गए। महारानी आपको प्रणाम है, पैरों में गिर गए। सुशीला बोली, महाराज ये क्या कर रहे हो? आंखें खोलो, गौर से देखो, मैं कोई महारानी नहीं, मैं आपकी धर्म पत्नी सुशीला। जो आंखें मली, गौर से देखा। सुदामा बोले, सुशीला ये क्या है लीला? लाल साड़ी पे बॉर्डर पीला और तेरे सिर पर दो दो चुटीला। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये हमारे ब्रज की मीठी बोली है। रोए सुदामा, सुशीला चुप करा रही है और रोते, चुप नहीं होते और रोते। अरे महाराज चुप तो होइए ताकि मैं कुछ समझाऊं, रो क्यों रहे हो? सुदामा बोले, रो ना तो क्या करूं सुशीला, मोए तो ऐसो लगे मेरे जाते ही तेने दूसरो ब्याह रचा लियो। अरे रो नहीं तो क्या करूं? बोले, महाराज मेरा और आपका तो जन्म जन्म का साथ है, क्या बात बोलते हो आप? अरे भाई जन्म जन्म का साथ है तो फिर ये संपत्ति कहां से आई? मेरे जाते ही कौन सी लॉटरी लग गई? कहां से पैसा आ गया? इतना इतना बड़ा महल, इतने सुंदर वस्त्र आभूषण, कौन देने वाला? अभी भी नहीं समझ रहे कौन देने वाला? अरे कोई और कहां दे सकता है? जिनके चरणों में गए थे उन द्वारिकाधीश के चरणों से ही ये सब कुछ आया है। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय जय श्री राम। उनको छोड़कर और कौन देने वाला है? वही तो देने वाला। उनको छोड़कर कोई नहीं है भैया कृपा करने वाला। तभी तो कहना पड़ता है प्यारे, तेरी नजरें पड़ी तो कमल हो गए, तेरी बातें करी तो गजल हो गए। तेरी नजरें पड़ी तो कमल हो गए, तेरी बातें करी तो गजल हो गए। मेरी हस्ती तो थी जैसे टूटा मकान, पर तेरी कृपा हुई तो महल हो गए प्यारे, महल हो गए। कहां सुदामा की टूटी झोंपड़ी और कहां महल। प्रभु की कृपा से क्या नहीं हो सकता। भगवान की कृपा से सब कुछ संभव है भैया। असंभव को भी संभव करने वाले मेरे बांके बिहारी हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। असंभव को भी संभव कर सकते हैं। भरोसा रखो, विश्वास रखो। सुदामा जी के इस प्रसंग की ना फलश्रुति भी बताई सुखदेव जी ने। आप लोगों ने इतना भाव से एक कथा सुनी, इसका फल भी सुनिए, कितना प्यारा फल है कि एतद् ब्रह्मण्य देवस्य श्रुत्वा ब्रह्मण्यतां नर लब्ध भावो भगवती कर्म बंधाद् विमुच्यते। बड़ी प्यारी फलश्रुति बता रहे हैं इस सुदामा जी की कथा की। बोले जो सुदामा जी की कथा सुनते हैं, सबसे पहले कहा कि लब्ध भाव, उसके अंदर भगवान के प्रति भाव जगता है, प्रेम जगता है जो सुदामा कथा सुनते हैं। और फिर कहा कि कर्म बंधाद् विमुच्यते, जो सुदामा जी की इस कथा को सुनते हैं भैया, वो कर्म के बंधनों से छूटकर अंत में बांके बिहारी के चरणों में चले जाते हैं। ऐसी है सुदामा जी की कथा। यानी उनके कर्म बंधन समाप्त हो जाते हैं और परम पद वो प्राप्त करते हैं जो सुदामा जी की कथा को श्रवण करते हैं। तो सुदामा जी का पूरा जीवन आगे भजन करके गुजरा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जो प्रभु के चरणों में आए उसके जीवन में तो फिर आनंद ही आनंद रहता है। बड़ी से बड़ी मुसीबत उसकी टल जाती है, क्योंकि याद रखना, राधा की कृपा, कृष्ण की कृपा जिस पे हो जाए, भक्ति को पाए मौज उड़ाए, भक्ति को पाए मौज उड़ाए।